हेलो, वेलकम गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? चलिए, बहुत खुशी की बात है, लगातार आप लोग हमारे वीडियो को समझ पा रहे हैं। अच्छा, अभी आज वाली जो सेशन में मैं लेके आया हूं आपके लिए, वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। मैंने क्या करा था, एक छोटी सी झलक आपको ऑब्जेक्टिव्स को एक्सप्लेन करके मैंने बतलाया था। आज आपको प्रोज सेक्शन के टोटल ऑब्जेक्टिव से एक साथ मिलने वाले। भाई सच बता रहा हूँ, आज आपकी मन खुश हो जाएगी पढ़ाई करके, और आप फ्रेश होकर के मैं ना 11 बजे तक, 11:30 बजे तक फटाफट से आप क्या करो, अब सो सारा काम आपका कंप्लीट हो गया होगा। आप आराम से टेबल कुर्सी पर बैठ जाइए पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। और क्या करना है, टोटल ऑब्जेक्टिव्स अभी मैं बारी बारी से हर चैप्टर्स के जो है डिस्कशन करूंगा। आपको क्या करने हैं, उनको बस एक बार सुन लेना है, और 6 फरवरी को एग्जाम में बैठना है, और 98 से 100 मार्क्स, किसी ए नहीं हो, 100 में 100 मार्क्स आना चाहिए। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट, देखते हैं। धन्यवाद आप लोगों को। चलिए ठीक है, अभी मैं क्या करने वाला हूं बेटा, आपका जो ये रेनबो पार्ट 2 बुक है ना, रेनबो पार्ट 2 बुक के जो प्रोज सेक्शंस के पहले चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ओके, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के सारे ऑब्जेक्टिव्स हम एक साथ है ना एक्सप्लेन करेंगे बारी बारी से। आपको याद कर लेना है अच्छे से। महात्मा गांधी हैज रिटेन द लेसन। महात्मा गांधी जो हैं वो कौन से लेसन को लिखे हैं, है ना, कौन से चैप्टर को लिखे, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ओके, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करें। pharaohs were rulers were ancient। जो ये, चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, pharaohs were rulers were ancient। जो ये इजिप्ट के रूलर्स थे वो कहां के थे, तो प्राचीन इजिप्ट के थे। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चंस की बात करें। तीसरा क्वेश्चन कहता है डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट के रूलर कौन थे, इजिप्ट के रूलर थे फेराए, ठीक है। इजिप्ट के रूलर कौन थे, फेराए थे। चलिए जब हम क्वेश्चन नंबर 4, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, जो सिविलाइजेशन है वो स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, किसी भी स्टेट का डेवलपमेंट सिविलाइजेशन से, किसी भी स्टेट के कौन जो है सो वो डेवलप होते हैं, तो पीपल। ओके, राइट आंसर पीपल होगा। चलिए, गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ। गिब्बन एक प्रजाति है, मंकी प्रजाति कहते हैं। वो कहां से एसोसिएट है, वो इटली से एसोसिएट है। ओके, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया। यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है वो भारत के लिए किस रूप में जाना जाता है या भविष्य में जाना जाएगा, तो भारत को तो भाई ये तहस नहस करके रख दिया है, रुइन। ओके, भारत को ये तहस नहस कर दिया, इसके लिए वो यूरोपियन सिविलाइजेशन जाना जाता है, कि भारत को तहस करने के लिए ही यूरोपियन सिविलाइजेशन को हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी। ओके भाई, फटाफट से अभी भी जो बच्चे तैयार नहीं हुए ना, वो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। सादा जीवन उच्च विचार जो है वो बेस है, वो आधार है। क्या इसका मतलब कि कहाँ का आधार है भाई, ये भारतीय इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की आधार है। ओके, जब हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, तो इंडिया ग्लोरी इज दैट इज, भारत का जो ग्लोरी है ना, इज दैट वो क्या है, इमोवेएबल, अचल है। भारत की जो कहते हैं ना कि इज्जत, वो क्या है, वो उसको कभी हम लोग नाप नहीं सकते हैं, तौल नहीं सकते हैं, मतलब उसको किसी भी पर एंगल से हम मेजर नहीं कर सकते हैं, है ना, वो इमोवेएबल है, अचल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर ये है, डैश वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, है ना। महात्मा गांधी वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। तो महात्मा गांधी थे वो स्पिरिचुअल लीडर, क्या थे वो, स्पिरिचुअल लीडर थे वो, आध्यात्मिक नेता। राजनीतिक कम करते थे, आध्यात्मिक नेता वो है ना ज्यादा थे। ओके, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 की मैं बात कर रहा हूं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वॉज रिटेन बाई,
ये जो माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है वो लिखा गया है किनके द्वारा? अरे आप सब लोग जानते हैं कि वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर जब 11 की बात करें हम, चलिए, द माइंड इज ए रेस्टलेस। देखिए बेटा, मैं पहले ही आपको क्या कर दे रहा हूं, वो आंसर जो ना टिक कर दे रहा हूं, क्योंकि ये आपकी फर्स्ट टाइम है। आप इसे आंसर के साथ एक बार याद कर लो, फिर जब आपको एक बार याद हो जाएगी तो फिर आप तुक्के लगाते रहना खुद से। द माइंड इज ए रेस्टलेस डैश द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। जो हमारा माइंड है, मस्तिष्क है, वो एक रेस्टलेस पक्षी, ना आराम करने वाली चिड़िया है। हम अपने मन को हम क्या करते हैं, मन को जितना हम क्वेश्चन नंबर 12, द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम। द पीपल है वो यूरोप के, वो जो अपने लेसन है वो लर्न किए हैं कहां? मैन ऑफ ग्रीस और रोम। ओके, रोम और ग्रीस से वे क्या किए हैं, वो लर्न किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लान लिविंग एंड हाई थिंकिंग, उसी क्वेश्चंस को बदल करके पूछा गया है। जी हाँ बिल्कुल, आप कभी भी डाउट में ना रहें कि वो सेम क्वेश्चन थी। एक ही क्वेश्चन को आपको क्या किया जाएगा, कई तरीकों से पूछा जाएगा। प्लान लिविंग, बस वही सादा जीवन और उच्च विचार, इज द मोटो ऑफ, ये किनका मोटो है? वेस्टर्न फिलोसोफर। बेटा ये पश्चिमी वेस्टर्न फिलोसोफर का ये मोटो था कि जो सादा जीवन और उच्च विचार वाली मोटो। ओके, चलिए, सैक्रिफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर। सैक्रिफाइस, त्याग है ना, सैक्रिफाइस तो त्याग करते हैं हम, इज द सोल एम ऑफ आवर। रिहिज, ऑप्शन नंबर सी होगा, रिहिज। क्वेश्चन नंबर 15, Death is death against blind imitation of Western civilization. Gandhi's death against blind imitation of Western civilization. मतलब क्या है कि गांधी जी अपने आप को, अपने सारे जीवन को उन्होंने झोंक दिया है ना, ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न, पश्चिमी सभ्यता के जो अंधेपन, इमिटेशन था ना, इसके लिए गांधी जी ने क्या करा, अपना सारा जीवन झोंक दिया। क्वेश्चन नंबर 16, डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज, है ना, कौन जो थे वो सेटिस्फाइड थे, संतुष्ट थे छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे घरों में ना, अपने गांव में छोटे से कस्बे में रहना कौन, किनको अच्छा लगता था? तो आवर एंसिस्टर्स, हमारे पूर्वजों को अच्छा लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, Has civilization taught us to be more dash towards one another? Has civilization taught, क्या हमारी जो ये सभ्यता है वो हमें बताती है to be more angry? क्या हमारी सभ्यता ये हमें आदेश देती है कि हमें गुस्सा होना चाहिए दूसरे के प्रति? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारी सभ्यता जो है कभी भी हमें अलाउ नहीं करता है दूसरे पे गुस्सा निकालें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड द रूल। जो हमारे पूर्वज थे ना वो एंजॉय करते थे, वो खुशी रहते थे, वो मग्न रहते थे, वो आपस में घुल मिल कर रहते थे, है ना बेटा। उस रूल को क्या कहते थे? वो रूल था हमारा होम रूल। वो कैसा रूल था हमारा? वो हमारा होम रूल था। ओके, नेक्स्ट, वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक दैट हैप्पी। जो हमारा धन है और जो हमारी सुख सुविधाएं हैं वो मानव को क्या करता है? डू नॉट मेक मैन हैप्पी, मानव को कभी भी खुश नहीं रख सकता। आपके पास कितने भी धन आ जाए, आपके पास कितने भी धन आ जाए, है ना, आपको कितने भी सुख सुविधाएं मौज मिल जाएं, फिर भी आपको इन चीजों से खुशी नहीं मिल सकती। जो खुशी आपको परिवार में एक साथ रहने से मिलती है, आपस में भाईचारा बना करके रहने से मिलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी वेंट टू चंपारण इन डैश। बेटा आप लोग चंपारण वाले ना, चंपारण सत्याग्रह के बारे में शायद ही कोई जानते होंगे। चंपारण सत्याग्रह के बारे में शायद ही कोई जानते होंगे। 1917 में बेटा ये क्या था ना, ये हमारा
1917। ओके, ये 1917 में जो था हमारा सो चंपारण सत्याग्रह। ढेर सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं। ओके, आप लोग इनको कल कंप्लीट करना। चलिए, गांधी जी चंपारण सत्याग्रह में कब शामिल भाग, मतलब चंपारण सत्याग्रह कब से शुरू हुई थी गांधी जी का? तो 1917 से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय डैश एंड रोम राइटर्स। जो पीपल, कहाँ की पीपल? यूरोप के जो पीपल, व्यक्ति लोग हैं, वो इंस्पायर होते हैं यूरोप की। जी हाँ, बिल्कुल। हम लोग एशिया, हाँ, हम लोग एशिया कॉन्टिनेंट में रहते हैं, हम लोग एशिया कॉन्टिनेंट में रहते हैं। और क्वेश्चन कहा जाता, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पीपल हैं, जो लोग हैं यूरोप के, वो किनसे इंस्पायर्ड होते हैं? तो कहते हैं ग्रीक एंड रोमन राइटर। ग्रीक और रोमन राइटर से जो है वो इंस्पायर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। चलिए बेटा, मैं बार बार आंसर पे, आप ये टिक लगी हुई आंसर पे मैं आकर के स्क्रॉल को इसलिए ये करता हूं फिक्स कि अभी आप क्या करें, अभी एक बार आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर कर लेने हैं, फिर आप उसको दोबारा जब पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव अ माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। द इन्वेंशन ऑफ डैश, है ना, किसी भी इन्वेंशन मीन्स आविष्कार, किसी भी चीजों की जो आविष्कार है। इन्वेंशन ऑफ फायर यानी कि जो फायर, प्रूव यानी कि आपके अंदर जो जज्बात है वो क्या दर्शाता है? माइलस्टोन ऑफ आवर डेवलपमेंट, हमारे अंदर की जो, हमारी जो डेवलपमेंट होगी, जो हमारा विकास होगा, हमारी ऊर्जा, उसको बतलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही रोट डिफरेंट आर्टिकल फॉर, कौन? यंग इंडिया। ही रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर, ही रोट, कौन? यहां जो है सो प्रोनाउन ही का यूज किया गया। यहां क्या किया गया है? यहां जो है वो प्रोनाउन ही का यूज किया गया है। प्रोनाउन ही मतलब महात्मा गांधी रोट, लिखे, डिफरेंट, अलग अलग आर्टिकल्स, किनके लिए? यूथ, यंग इंडिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन। जो सिविलाइजेशन है वो लोगों को क्या सिखलाता है? द पाथ ऑफ ड्यूटी, है ना, हमारा कर्तव्य सिखलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ऑब्जर्व मॉरलिटी इज टू अटेंड माइस्ट्री ऑफ आवर माइंड्स एंड पेशेंस। क्या है? टू ऑब्जर्व मॉरलिटी, किसी भी नैतिकता को ऑब्जर्व करने के लिए आपके पास माइंड होना चाहिए और आपके पास पेशेंस होना चाहिए, इमोशंस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने क्या करा है, ये क्वेश्चंस को फिर से सेट, एक ही क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से हमने आपके सामने, हमने क्या करा है, वो क्वेश्चन को मैं आपको दिखला रहा हूं कि द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। ये जो हमारा माइंड है ना, ये रेस्टलेस बर्ड, ना कभी थकने वाली पक्षी है, और इसको आप कितना भी इनके हिसाब से चलोगे ना, फिर भी असंतुष्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैप्पीनेस इज लार्जली अ मेंटल कंडीशन। जो आप खुश रहते हैं, आपके अंदर जो खुशी, आप जो खुशी महसूस करते हैं, वो आपके मेंटल कंडीशन पे, आपके मेंटल कंडीशन पे निर्भर करता है कि आपकी मानसिक स्थिति क्या है, उस अकॉर्डिंग आप खुश रहते हैं। महात्मा गांधी वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर। आपको मैंने इससे पहले भी क्वेश्चन में बतलाया कि महात्मा गांधी जो है वो पॉलिटिक्स कम करते थे और स्पिरिचुअल लीडर वो थे ना, अध्यात्म से जुड़े हुए नेता थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, He used as the chief weapons truth and balance। अभी बेटा क्या हालात है, अभी हम लोगों को किसी से कोई विवाद फंस गया, कोई मामला हो गया, तो हम लोग तुरंत वो उतावला हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, ठीक है, और बिना किसी मुद्दे को समझे हुए हम लोग क्या करते हैं, बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। लेकिन महात्मा गांधी जो हैं, उनका जो मेन हथियार था वो था ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलने वाले थे हमारे महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, Our ancestors dissuaded us from luxuries and pleasures। जो हमारे पूर्वज थे वो किन चीजों से दूर रहना चाहते? तो जितने भी लग्जरीज एंड प्लीजर्स, सुख सुविधाएं, मौज मस्ती से हमारे पूर्वज दूर रहना चाहते थे। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, वो मैं स्टोरी वाइज समराइज जो समरी है वो मैं आपको जब आपके सामने मैं वो लेकर के आऊंगा, स्टोरी वाइज शॉर्ट समरी, वन शॉर्ट समरी, तो मैं पूरे कहानी का क्या घटना वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पीपल इन एंशियंट डेज वर सेटिस्फाइड विद, जो पीपल थे प्राचीन समय के वो किस चीज से संतुष्ट थे? तो विलेजेस, गांव से। और अभी के समय में गांव के लोग शहर आना चाहते हैं, मार्केट आकर के बसना चाहते हैं, इसके अकॉर्डिंग वो चलना चाहते हैं। लेकिन एक जमाना था जब हमारे पूर्वज जो हैं गांव के जीवन से ही संतुष्ट थे। ओके, आवर फोर फादर्स सॉ द kings and their swords were imperative the source of ethics, जो हमारे फोर फादर है ना, एंसिस्टर्स, पूर्वज तो हो गए हमारे जनरेशंस बहुत पीछे है ना, पूर्वज, और फोर फादर है ना, जो हमारे जेनेटिक फादर हुए, ग्रैंडफादर हुए, उनके ग्रैंडफादर हुए, फोर फादर, सॉ दैट किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड्स वेयर इंटीरियर टू द सोर्स ऑफ इथिक्स। वे लोग किन चीजों पे चलने वाले लोग थे? मतलब स्वॉर्ड्स, उनका जो है सो वो तलवार क्या था? माया, वो था इथिक्स है, नैतिकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपल फॉलोड, प्राचीन समय में जो लोग थे वो किस चीज को फॉलो करते थे? एग्रीकल्चर है ना। अगर कंपैरिजन करते हैं प्राचीन समय में एंशियंट टाइम, एंशियंट डेज और मॉडर्न यानी कि प्रेजेंट डेज, एंशियंट डेज और प्रेजेंट डे में, तो दोनों में क्या अंतर है? एंशियंट डेज में लोग एग्रीकल्चर पे निर्भर रहते थे और अभी के लोग जो है एक्सेप्ट एग्रीकल्चर, ढेर सारे जो वो वेज है उनको वो डायरेक्ट उनको वो चूज करते हैं और अलग अलग पैथ पे से वो चलना शुरू करते हैं। किन्हीं का एग्रीकल्चर के अलावा भी ढेर सारे ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। ओके, ये क्या है कि जो लोग थे हमारे, जो हमारे फोर फादर थे, एंसेस्टर थे, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड, वो एग्रीकल्चर उनका मुख्य था, इनकम, सोर्स ऑफ इनकम। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, अभी की जो वर्तमान जो हमारा समय चल रहा है ना, वर्शिप ऑफ, किस? वर्शिप ऑफ मटेरियल। अब इस समय किस चीजों का पूजा? मटेरियल है ना, जैसा दिखता है वैसा बिकता है। किस, अभी कैसी कॉन्सेप्ट पे हमारी जो ये सिविलाइजेशन चल रही है? जैसा दिखता है वैसा बिकता है, जैसा दिखोगे वैसा बिकोगे। लेकिन एंशियंट में ऐसा नहीं था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय महात्मा एम गांधी, है ना, एम जी, है ना, एम जी, आप इसको शॉर्टकट में कह सकते हैं एम जी, महात्मा गांधी। ओके, चलिए, इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपल एंजॉयड, प्राचीन समय में जो कॉमन लोग, मतलब जनरली जो मतलब कॉमन पीपल, अधिकतर लोग जो एंजॉय करते थे ट्रू होम रूल, जो घर के दादाजी के द्वारा बनाए गए रूल होते थे, उन पे जो है वो घर, उनके रूल के अकॉर्डिंग घर चलता था। वो टाइम तो खत्म हो गया संडे को, है ना, वो एक, चलिए संडे वाली कहानी है ना, घर पे दादाजी बैठे हैं, फादर हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, जो सेविंग कर रहे हैं, आए नाई बाल बना रहे हैं, ये सारे वर्क आपको याद आएंगे। नेल कटिंग हो रहे हैं, फादर अपने सामने में है ना, हेयर कटिंग करवा रहे हैं, नेल कटिंग करवा रहे हैं, जो भी स्कूल ड्रेस है वो सब साफ होना। फिर उस समय आयरन का जमाना नहीं था, वो वाली बातें यहाँ की जा रही है, ट्रू होम रूल है ना वो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू इवॉइड मॉरल बीइंग, जो टेंडेंसी है, जो मंशा है ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एवेलेट मॉरल बीइंग, भारतीय सभ्यता ना, भारतीय जो इंडियन सिविलाइजेशन है, इंडियन सिविलाइजेशन का जो टेंडेंसी, जो मंशा है, वो क्या है? वो है मॉरल बीइंग, है ना, लोगों में ज्यादा से ज्यादा भावनात्मक, लोग भावनात्मक हो। अभी लोग टेक्निकल, मतलब मशीन से जुड़ रहे हैं और मशीनी दुनिया में भावना का कोई स्थान ही नहीं होता है। मॉरल क्या, उसका कोई जो है ना वो रेस में भी नहीं है। लेकिन हमारी फिर भी जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो मॉरल बीइंग हमें सिखलाने का प्रयास सिखलाता है। चलिए, इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, जो हमारी भारत इंडियन सिविलाइजेशन है, वो इंडियन सिविलाइजेशन किस चीज पे बेस्ड है? वो किस चीज पे आधारित है? बिलीफ इन गॉड, है ना, ईश्वर पे भरोसा। ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही शिव है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ओके, सत्यम शिवम सुंदरम के फॉर्मूले पे चलना है। एक्सक्यूज मी, ये आपके जो है ना लेसन 1 के ऑब्जेक्टिव है। अब मैं बात करूं लेसन 2 के ऑब्जेक्टिव की, तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि दूसरा जो लेसन हमारा है वो है भारत इज माय होम, वो दूसरा लेसन हमारा सेकंड चैप्टर इज भारत इज माय होम। मेरे प्यारे बच्चों, आपको तनिक भी निराश नहीं होना है। आपने
ढेर सारे मेहनत करने हैं अभी और आपको बहुत कुछ जीवन में प्राप्त करना है। सो आप बहुत धैर्य बना करके बैठिए और आप पेन और कॉपी कभी मत भूलिए। मैं आपको बार बार बतलाता हूं, पेन और कॉपी आपको भूलना नहीं है। ओके, वो आपका मेन वेपन है, हथियार है, क्योंकि हम सब कलम के सिपाही हैं, हम सब कलम के सिपाही हैं और उनके बिना हमारा कोई काम नहीं होगा। और जो हमारा टारगेट है वो आपकी इंटरमीडिएट एग्जाम 2025 की एग्जामिनेशन हमारा मेन टारगेट है। और खास करके अभी जो डिस्कशन चल रहा है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे डिस्कशन चल रहा है। मैं प्रिंस कुमार प्रयास करता हूं आपके साथ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स लेके आने का कि जो आपको बिल्कुल वो हॉट क्वेश्चंस हो, जो आप उनको बस एक बार पढ़ के चले जाए एग्जाम देने के लिए और तय है कि आना ही आना है। सब गारंटेड क्वेश्चन है, ये गारंटेड क्वेश्चन है, आपको पछताना नहीं पड़ेगा। आप एक बार पढ़ लिए इसे, फिर एग्जाम हॉल में आपकी तो मजे मजे है। ओके, चलिए। भारत इज माई होम इज रिटेन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माई होम जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। ओके, जब मैं बात करूं पहला क्वेश्चन का, तो हमारा पहला क्वेश्चन है द पास्ट इज, है ना, कहते हैं जो बीत गई सो बात गई। बीत गई ना, जब पास्ट इज जो बीत गया वो क्या है, अरे भाई वो यूजलेस है। लेकिन आजकल क्या करते हैं, नो ए डेज वी ऑल आर टॉकिंग, we all always talk about our past, what happened, what we did, है ना। इस प्रकार के हमने क्या किया, हमें ये नहीं करना था, वो हमने करा। भाई जो बीत गई शो बात ना, चला वो बात तो बीत गई, उस पर डिस्कशन नहीं करना चाहिए। हमें पास्ट में कभी जीना ही नहीं चाहिए। वर्तमान को आप अच्छे से जीने का प्रयास करें। ओके, तो जो हमारा पास्ट है वो यूजलेस, उसको याद करके कोई फायदा नहीं है। ओके, और सॉरी, ये आपके ऑप्शंस, वेरी वेरी सॉरी माय डियर स्टूडेंट्स। वो क्या है आपके, ऑप्शन नंबर बी आएंगे आपके, अलाइव एंड डायनामाइक। द पास्ट इज अलाइव एंड डायनामाइक, है ना। ये नहीं, देखिए एक्चुअली वो हमारा ऑप्शन क्या हुआ था, हमारा ऑप्शन जो है ना, रियल ऑप्शन हमारा ये बी होगा। द पास्ट इज अलाइव एंड डायनामिक। जो हमारा बीता हुआ पल होता है ना वो अलाइव। अच्छा, बीता हुआ पल में भी कैसा, जो जिसको आप भूला नहीं पा रहे हैं। पास्ट बीता हुआ दो तरीके का होता है। एक होता है जो आपको पास्ट से कुछ सीखने को मिलता है, एक ऐसा कि पास्ट जो है आपके वर्तमान को खराब कर रहा है। जो पास्ट आपके प्रेजेंट को खराब कर रहा है, उस पास्ट की बात मैं नहीं कर रहा, मैं उस पास्ट की बात कर रहा हूं जिससे आपका आज प्रेजेंट जो है वो एकदम ब्राइटनेस अलाइव एंड डायनामाइक होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द, जो भारतीय कल्चर है, इंडियन कल्चर है, वो क्या, इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी। मतलब क्या, विभिन्नता में एकता, विभिन्नता में एकता का जो एग्जाम्पल है वो हमारा इंडियन कल्चर है। नेक्स्ट, द वर्ल्ड इरुडिशन स्टैंड फॉर ग्रेट नॉलेज। जो ये वर्ड है, ये वर्ड इरुडिशन सिनोनिम्स है, स्टैंड्स फॉर ग्रेट नॉलेज। मतलब आपके पास ज्ञान है, लेकिन वो ऐसा ज्ञान आपके पास है जिससे किसी का भला हो, इरुडिटेशन कहलाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड डॉक्टर हुसैन डिलीवर हिज स्पीच। डॉक्टर जाकिर हुसैन अपना पहला स्पीच जो है वो डिलीवर कब किए थे, व्हेन ही टुक ओथ एज द प्रेसिडेंट। जैसा कि आप सब जानते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब वो भारत के प्रेसिडेंट के रूप में ओथ ले रहे थे, उसी दौरान, है ना, ये स्पीच उन्होंने दिया था। स्पीच भारत इज माई होम, क्या मतलब, जो प्रेसिडेंट का ये ओथ ले रहे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जब प्रेसिडेंट का ओथ ले रहे थे तो ये ओथ के दौरान बताए थे कि भारत इज माई होम, है ना, भारत जो है वो हमारा घर है और यहाँ के जो लोग हैं वो मेरे परिवार, वो मेरा वो फैमिली है। वो पूरे भारत को अपना घर मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन 1897। 1897 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन 1969। 1969 ईस्वी में डॉक्टर जाकिर हुसैन का डेथ हुआ था। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आता हूं बेटा। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो जन्म हुआ था, आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा बेटा, देखिए आपको फिर से मैं दिखला दूं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने क्या देखा था कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो जन्म था वो 1897 में हुआ था। वो जन्म कहाँ हुआ था बेटा? वो जन्म हुआ था आपके हैदराबाद में। वो जन्म कहाँ हुए थे? वो जन्म हैदराबाद में हुए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात जब कर ले हम लोग तो क्या है, अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। बेटा आपको भी पता होगा प्रेसिडेंट बनने से पहले ना एक बार गवर्नर, मतलब किसी भी स्टेट का आप गवर्नर बनते हो। ओके, तो गवर्नर ऑफ बिहार। अब ये बहुत खुशी की बात है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारा जो ये बिहार है ना, हम गर्व से कहते हैं मैं बिहारी हूं, गर्व से कहता हूं मैं बिहारी हूं। इसे बिहार के राज्यपाल रहे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन और तुरंत बाद वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में ओथ लिए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं बेटा पढ़ाई बहुत करनी है, बातचीत करने का वक्त नहीं है आज बेटा, मैं बहुत सीरियस में हूं आप लोगों को, है ना। आप लोग इतना भी ये नहीं करना, इरिटेट नहीं होना है ना। देखिए, डॉक्टर राधाकृष्णन एक्सप्लेन एक्सेप्शनली इंडियन फिलोसॉफी। डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में कौन नहीं जानते हैं, है ना। डॉक्टर राधाकृष्णन एक्सप्लेन, जो उन्होंने एक्सप्लेन करा था एक्सेप्शनली इंडियन फिलोसॉफी, खास करके एक्सेप्शनली मतलब खास करके एक अलग ही क्राइटेरिया में इंडियन फिलोसॉफी को उन्होंने रखा था कि भारतीय फिलोसॉफी को डॉक्टर राधाकृष्णन एक अलग एक्सेप्शनल में रखे हुए थे, क्योंकि यहाँ का भाई फिलोसॉफी आपके समझ में नहीं आने वाले हैं। आप उसके ढेर सारे ह्यूमैनिटीज लिटरेचर, आप ढेर सारी बुक्स में राइटर का जो है ना वो सब ये आपको सजेस्ट कर दूंगा। कुछ राइटर्स के आप बुक्स पढ़ लोगे बेटा, बस एक दो बुक पढ़ने हैं, फिर आपके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो सारे क्लियर हो जाएंगे बेटा। ये लिटरेचर है ना, थोड़ा सा आपको धैर्य बना के रखना ही होगा। और ये ऐसे ऑब्जेक्टिव है ना बेटा, सीधे सीधे आपके प्रश्न पेपर में आने वाले हैं 2025 6 फरवरी के एग्जामिनेशन में, आप लिख के ले लो बेटा। ये हमारा शोध किया हुआ क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस विथ टोटल डेडिकेशन। बेटा आजकल हम क्या करते हैं, आजकल कोई स्टूडेंट स्कूल जाता है, कोई एम्प्लॉयर अपना ऑफिस जाता है ना, जो भी लोग वर्क करने वाले हैं अलग अलग फील्ड में, अपने जो उनका अबोर्ड है वो वहां जाते हैं। तो कुछ लोग फिजिकली क्या करते हैं, फिजिकली जो है सो वो शारीरिक रूप से वो अपने ऑफिस में वर्क प्लेस पे रहते हैं, लेकिन बेटा मेंटली रूप से ना वो आउट ऑफ नेटवर्क है वो। लेकिन ऐसी वाली बातें डॉक्टर जाकिर हुसैन में नहीं थी। वो जहां रहते थे ना बेटा वो टोटल डेडिकेशन के साथ रहते थे। ओके, टोटल डेडिकेशन के साथ रहते थे। तब तो आज उनके बारे में इतने हम लोग जो है सो पढ़ रहे हैं ना, बस कल वो अपना डेडिकेशन ऑफिस में दिखलाए और आज हम पढ़ रहे हैं। अगर अभी अपना डेडिकेशन हम कॉपी पे दिखाएं और ये स्क्रीन पे दिखाएं, है ना, डेडिकेशन, तो समझो कि तकदीर बदलने वाला है। और तकदीर जैसे बदलेगा बेटा बहुत कुछ बदलने वाला है। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विद एजुकेशन। भाई ये एजुकेशन, भाई इनके बारे में तो बात चर्चा ही नहीं करना है। एजुकेशन ये एसोसिएट विथ, मैं आपको बताऊं, मैंने ऐसे बातचीत चलती रहती है बच्चों से क्वेश्चन, तो मैंने क्या करा था, बच्चे से क्वेश्चन होता है बेटा आप जो है ना, आप बहुत यू आर वेरी गुड बॉय बेटा, फ्रॉम टू हुम जो एसोसिएटेड विथ, आप किससे जो है वो एसोसिएटेड रहते हो। बट सर आई एसोसिएटेड विथ इंस्टा आईडी, है ना। लेकिन डॉक्टर जाकिर हुसैन का एसोसिएटेड विथ एजुकेशन। बेटा आज के स्टडी काम नहीं आने वाले, है ना, वो एजुकेशन ही काम आने वाले आपके। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बारी की। द पीपल हैड चूजन हिम द हेड ऑफ फैमिली फॉर, द पीपल हैड चूजन हिम, लोगों ने जो है उनको चुना। अरे भाई वो प्रेसिडेंट बने, गवर्नर थे बिहार के, फिर प्रेसिडेंट बने, ऐसे ही नहीं बने ना, उनको ढेर सारा प्यार से नहीं मिला होगा, और ये प्यार से नहीं उनके लोगों से मिले होंगे उन्हें। ओके ना, पीपल से मिले होंगे लोगों के, क्योंकि ठीक है लोगों ने तो उन्हें जिम्मेवारी सौंप दिया कि आप जो है सो चलो भाई ये आप देश संभालो, है ना। तो हेड ऑफ द फैमिली, द पीपल हैड चूजन हिम हेड ऑफ द फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम, किसी खास समय के लिए चुना, किसी निश्चित समय के लिए उनको हेड ऑफ द फैमिली लोगों ने उन्हें चुना। As the president Dr. Zakir Hussain advocate for the growth of the whole nation। बेटा हम बात करती है ना, हम बात करते हैं वन नेशन की बात करते हैं कि मतलब जो भी वर्क हो ना वन नेशन, मतलब
ऐसी एक्टिविटी हो जो ऑल नेशन, होल नेशन, एक समान, है ना, वन राइट वन नेशन। एज द प्रेसिडेंट के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन डेवलप द ग्रोथ और एडवोकेट फॉर द ग्रोथ ऑफ, वो किस चीज की ग्रोथ के लिए जो है वो एडवोकेटेड ये वर्ड है बेटा, है ना, सपोर्ट, समर्थन, द होल नेशन, समस्त पूरे नेशन की ग्रोथ के लिए उनका संघर्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर शुड बी वेस्ड ओनली फॉर मॉरल पर्पस। जो हमारा पावर है बेटा वो जाना चाहिए, कहते ना बेटा आपके अंदर ढेर सारी एनर्जी है, वो एनर्जी कहाँ खर्च करे भैया, दौड़ करके। अरे भाई आपको एक अच्छा धावक बनना है तो आप दौड़ की एनर्जी खपत करो, तो भैया एक्सरसाइज करके, ठीक है, आपके फिजिकल ठीक करने, ठीक है, आप वैसे करो, है ना, तो बहुत बोलना है, बहुत ये करना है, भैया आप क्या कर रहे हो, अपनी एनर्जी को आप कहाँ करोगे, मोरल पर्पस, अपनी एनर्जी को आप वहीं, अपने पावर को आप वहीं ना वेस्ट करोगे जहां आपका कनेक्टेड विथ मॉरल पर्पस, जहां आपका जुड़ा, मतलब क्या कि अपने पावर को वहां वेस्ट करो, वहां खपत करो जहां मॉरल पर्पस, ऐसा उद्देश्य हो जिससे लोगों की भलाई हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967। बिल्कुल सीधी सी बात है भैया, आप लोग भी जानते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो 1967 में एज अ प्रेसिडेंट उन्होंने ओथ लिया था। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, ये सबों की जुबान पे आनी चाहिए, याद रहने वाले क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो वो 1967 में उन्होंने एज अ प्रेसिडेंट कमान संभाला। भैया प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने ओथ दिया, ओथ ही के दौरान तो वो स्पीच दिए थे ना, भारत इज माय होम वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द प्रेसिडेंट। डॉक्टर जाकिर हुसैन किस पोस्ट पे जो है सो जाकर के उन्होंने ये करा था ओथ, प्रेसिडेंट, एज अ प्रेसिडेंट के रूप में ना। भारत इज माय होम इज डॉक्टर जाकिर हुसैन, भारत इज माय होम किसके द्वारा लिखा गया है भैया, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। This was the role model of Dr. Zakir Hussain. Dr. Radha Krishnan was the role model. कौन थे? डॉक्टर राधा कृष्णन। डॉक्टर जाकिर हुसैन किनके पद चिन्हों पे चले? तो डॉक्टर राधा कृष्णन के पद चिन्हों पे चले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक लिए द ओथ, उन्होंने शपथ लिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ, डॉक्टर जाकिर शपथ लिए ऑफ द लॉयल्टी, किस चीज की रक्षा करने की, किस चीज के जो है सो प्रति ईमानदारी बरतने के लिए, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रति उन्होंने लॉयल्टी रखने के लिए जो है सो वो ओथ लिया था उन्होंने। डैश सेड द भारत इज माय होम एंड इट्स पीपल आर माय फ्रेंड। डॉक्टर भैया ये बार बार रिपीट आने वाले क्वेश्चन, ये हॉट क्वेश्चन भैया, इसको याद ही कर लो आप, ये याद करने वाले क्वेश्चन है नहीं, इनको दिमाग में सेट करने वाले क्वेश्चन है ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो उन्होंने ही कहा था भारत इज माय होम एंड इट्स पीपल आर माय फैमिली, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चंस, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट नेशनलिस्ट। इसमें कहीं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जहां डिस्कशन की जरूरत होगी मैं वहां डिस्कस कर लूंगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज, यहाँ बेटा एक चीज मिस है, यहाँ आप लिख लेंगे स्पीच, यहाँ क्या कर लेंगे बेटा आप स्पीच लिख लेंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड, ये मेरा टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड स्पीच, क्या लिखना है बेटा, स्पीच, ओके। स्पीच, अच्छा ये स्पीच जो है ना बेटा ये इधर आएगी आपके, हाँ। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बनने के बाद जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या करा था, प्रेसिडेंट बनने के बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या करा था, ओथ लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस समझ में आ गई ना आपको, प्रेसिडेंट बनने के बाद 1967 में ओथ ले रहे थे प्रेसिडेंट का, उसी से में डिलीवर्ड दिए थे भारत इज माय होम। दिस इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन ऑफ बिल्डिंग एजुकेशन। भैया एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट, जो एजुकेशन है ना वो प्राइम, सर्वप्रथम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए, किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए जो एजुकेशन है ना वो सबसे पहली सीढ़ी है भाई। चलिए, द डैश ब्राउट अ लॉट ऑफ, डॉक्टर राधा कृष्णन ब्राउट ए लॉट ऑफ एजुकेशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। यानी प्रेसिडेंसी मीन्स जो हमारा ये प्रांत, भारतीय प्रांत के लिए
जो ज्ञान और बुद्धि, वेल लाए, वो कौन? डॉक्टर राधा कृष्णन लाए थे। डॉक्टर राधा इन्हीं से इंस्पायर हुए थे हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लिगेड टू द पीपल ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो महसूस करते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत ग्रेटली महसूस करते हैं। ऑब्लिगेड मतलब किसके लिए वो ऑब्लिगेड, मतलब वो अपने आप को जो है वो आभारी मान। डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लिगेड, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो वो महसूस करते हैं और वो ग्रेटली, this was the problem of some technical is okay। चलिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लाइज्ड टू द पीपल ऑफ, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वो दिल से आभार थे पीपल ऑफ, कहाँ के? तो भारतीय लोग, मतलब हमारे भारतीयों के। ओके, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। एक ही क्वेश्चंस को बार बार रिपीट किया गया है। 1967 को डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है एज ए प्रेसिडेंट ओथ लिए। Next question, please. Dr. Zakir Hussain entered the office in a spirit of that humility, prayerful. Dr. Zakir Hussain entered the office in a spirit of prayerful humility. कहते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन entered, प्रवेश किए, समझे, the office in a spirit of प्रेफुल ह्यूमैनिटी। किस चीज में प्रवेश किए? एक प्रेफुल ह्यूमैनिटी, ऐसी मानवता जिसमें प्रेरणादायक से फुलफिल हो मानवता, ऐसे चीजों को उन्होंने एग्री करा। डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर फेथ इन मैन। डॉक्टर राधा कृष्णन जो है ना भैया, इनका कॉन्सेप्ट ही अलग था, ये कभी भी ना मैन पे बिलीव नहीं करता ही नहीं था। बिलीव ये भैया, आपको इससे मैन पे बिलीव नहीं करने वाली क्या छोटी सी एक ये है स्टोरी है। ये लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा ओके, चलिए आज का ये सेकंड लेसन का लास्ट क्वेश्चन जी। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज रिटन द लेसन। भैया ये तुक्का लगाने में ना, ये तुक्का लगाना वाला बात है, कोई तुक्का लगाओ इस क्वेश्चन में भैया, सीधे सीधे सही सही बताओ। कमेंट में आप लोग जरूर लिखिए, मैं तो आपसे प्रयास करूंगा कि आप इसका आंसर जो है सो कमेंट में रिप्लाई करना, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज रिटन द लेसन। जिन जिन को आंसर पता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है सो कौन से लेसन को लिखे, जिन जिन को आंसर पता है वो कमेंट में करेंगे। अच्छा ओके, जैसा कि आपने देखा कि मैंने 2 लेसन्स के जो ऑब्जेक्टिव है आपको एक्सप्लेन करा, और जो नेक्स्ट चैप्टर और भी हैं उन सारे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स को मैं कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा। ओके, मैं क्या कह रहा था आपसे कि आप लोग को क्या करना है ना, एक बार इन सारे क्वेश्चंस को खुद से कर लेने हैं, और आपके ऑब्जेक्टिव्स और सब्जेक्टिव्स पे मैं लगातार वर्क कर रहा हूं कि ऐसे ही क्वेश्चंस में आपको, अभी आपको सारे ऑब्जेक्टिव्स आ गए। ओके बेटा, मैं एग्जाम से 1 सप्ताह पहले, मैं पहले लीक नहीं करता, एग्जाम से 1 वीक पहले मैं क्या करूंगा ना, बस ओनली 100 ऑब्जेक्टिव्स आपको एक साथ बना करके दूंगा, और 80 ऑब्जेक्टिव्स तो भाई आपके आने ही आने हैं। 20 की मैं भी रिस्क नहीं लेता। क्यों? 20 तो भाई वो फिर 20 होता है, लेकिन 80 ऑब्जेक्टिव्स का गारंटी मैं लूंगा। वो 7 दिन पहले, 6 फरवरी को एग्जाम है तो 7 दिन पहले, 1 सप्ताह पहले मैं क्या करूंगा, वो आपको दूंगा। ये ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल चैप्टर्स। ठीक है, अभी आपको ये 2 चैप्टर का ये करना है। तीसरा है ना कि मेरे जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं, मेरे जो अभी टेक्निकल जो भी इक्विपमेंट्स हैं, वो प्रत्येक रोज एवरीडे जो है ना वो बेटा अपग्रेड हो रहे हैं। अभी जैसा कि आपको भी पता होगा कि एक टीचर का काम ये होता है कि बच्चों के साथ बने रहे, और बेटा मैं आपके साथ हमेशा बना रहना चाहता हूं, और आपको जहां समझ में ना आए, जहां आपको समस्या लगे ना, वहां आप बेझिझक पूछ लें, है ना, बेझिझक पूछ लें, तनिक भी संदेह ना करें। कमेंट में आप मुझे बताएं आपको किस क्वेश्चंस के डाउट रह गए हैं, मैं फिर से कराऊंगा उसे, फिर से समझाऊंगा उसे। आप बेटा
इसी तरह से हमारे ऊपर जो है ना ये करे, आप करिए और मुझे एनर्जी प्रदान करिए। किस चीज से? हमारे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना, और शेयर करिए ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा और एनर्जी मिल सके। ओके, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।